किसी भी शहर की आबादी अचानक बढ़ जाए और किसी इलाके का पूरा जनसंख्या का गणित बदल जाए तो सरकार को ये बात कैसे पता चलती है? सरकार तक इसकी खबर कैसे पहुंचती है? आखिरकार सरकार कैसे पता लगाती है बदलाव की वजह क्या है? नौकरी है, पलायन है या कुछ और है? नमस्कार, मैं हूं संगीता श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं खबर प्रधान। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि किसी भी शहर की डेमोग्राफी कैसे चेंज होती है और इसकी बात सरकार तक कैसे पहुंचती है और सरकार फिर इस पर क्या करती है। अब इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ी जांच शुरू करने का फैसला लिया है। ये विषय इसीलिए चर्चा में है। केंद्र सरकार अब उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और राजस्थान, ये जो राज्य हैं, इन जैसे राज्यों में आबादी के जो बदलते पैटर्न देखने को मिल रहे हैं, यहाँ डेमोग्राफिक चेंज जो देखने को मिल रहा है, उसकी अब जांच कराने की बात की जा रही है। इसके लिए गृह मंत्रालय बहुत सख्त है और एक हाई लेवल इसने कमेटी बनाई हुई है। इस कमेटी की अध्यक्षता रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज प्रकाश प्रभाकर नावलकर कर रहे हैं। कमेटी सीमावर्ती जिलों में, बड़े शहरों में और औद्योगिक इलाकों में जाएगी, यानी जो राज्य दूसरे देश की सीमा से जुड़ते हैं, खास करके वो जिले जो सीमावर्ती जिलों में आते हैं, बॉर्डर पर आते हैं, वहाँ पर अधिकारियों की और स्थानीय लोगों से इनकी इस कमेटी की बातचीत होगी और लोकल लेवल पर किस तरह से उनको परेशानियाँ होती हैं, कैसे घुसपैठ होती है, कैसे डेमोग्राफी चेंज होती है और क्या क्या वजह हो सकती हैं, इन सब चीज़ों को लेकर के एक छानबीन की जाएगी, जांच परीक्षण किया जाएगा और लोकल लोगों से बात करके पूरी वजह जानी जाएगी। अब इसे समझने की कोशिश करेगी 2011 की जनगणना के बाद किन किन इलाकों में आबादी बदली है और इसकी वजह क्या क्या रही। सरकार इस मामले में पूरी तरह से सख्त नज़र आ रही है क्योंकि गृह मंत्रालय और गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ये कड़ा संदेश दिया गया है कि घुसपैठियों को रोकना है। सरकार ये भी पता लगाएगी कि आबादी बढ़ने या बदलने की वजह से रोजगार, उद्योग, पलायन और ज़्यादा से ज़्यादा जन्म दर, अवैध घुसपैठ, इस तरह की कोई वजह तो नहीं है। यानी यही सारी वजह हैं जिसकी वजह से आबादी या तो पलायन करती है या फिर डेमोग्राफी जो चेंज होती है। अब सवाल ये है कि सरकार ये सब पता कैसे लगाती है, कैसे लगाएगी, क्या प्रोसेस होती है इसकी। तो सबसे पहले 2011 की जनगणना के आंकड़ों की तुलना में आज के आंकड़ों से की जाएगी। 2011 में जो जनगणना थी, आंकड़े हालांकि वही चलते हैं, लेकिन इतने सालों में जनसंख्या में बदलाव बहुत देखने को मिल रहा है और डेमोग्राफी चेंज को लेकर के सरकार भी सख्त है। खास करके राज्य सरकारें जो सीमावर्ती क्षेत्रों में हैं, उन राज्यों में ज़्यादा परेशानी है। अगर किसी ज़िले की आबादी सामान्य से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है तो उसकी वजह खोजी जाएगी। इसके लिए जनसंख्या बढ़ने की जो रफ्तार है उन आंकड़ों को भी देखा जाएगा, उन्हें भी परखा जाएगा। अगर किसी राज्य में औसतन 12% तक आबादी बढ़ी है लेकिन किसी ज़िले में 30% तक बढ़ गई है तो सरकार ये भी जांच करेगी कि आखिर कहीं 12% बढ़ रही है, कहीं 30% बढ़ रही है, तो कहीं 40% तक जा रही है, तो इसकी वजह क्या है, ऐसा क्यों हुआ। जन्म दर है तो मृत्यु दर भी देखी जाएगी, कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं और कितने लोगों की मृत्यु हो रही है, इसका भी आंकड़ा निकाला जाएगा, पूरा औसत निकाला जाएगा। अगर आबादी बढ़ने की वजह ज़्यादा जन्म दर है तो ये एक सामान्य बात मानी जाएगी, लेकिन अगर आंकड़े मेल नहीं खाते तो आगे इसकी जांच निश्चित तौर पर होगी। इसके अलावा माइग्रेशन यानी लोगों के आने जाने का रिकॉर्ड भी देखा जाएगा। कितने लोग अपने गांव से, अपने ज़िले से छोड़कर दूसरे राज्यों में जाते हैं, किस वजह से जाते हैं, ये भी पता लगाया जाएगा। ये भी पता लगाया जाएगा कि दूसरे राज्यों से या दूसरे देश से जो लोग राज्य में आए हुए हैं, सीमा पार से आए हुए हैं, सरकार उन्हें भी देखेगी कि किसी इलाके में बच्चों की, युवाओं की और बुजुर्गों की संख्या कितनी है। यानी पूरा टोटल इस पर एक पैमाना तैयार किया जाएगा कि कितने बुजुर्ग हैं, कितनी महिलाएं हैं, कितने युवा हैं और कितने बच्चे, जन्म दर कितनी है। इसे समझने में मदद मिलेगी कि भविष्य में स्कूल कितने बनाए जाएं, अस्पतालों की क्या स्थिति होनी चाहिए, रोज़गार कितना पैदा किया जाए ताकि युवाओं को परेशानी ना हो और दूसरे राज्यों में युवा ना पहुँचे, और दूसरी सुविधाएं जितनी ज़रूरतें हैं, सड़क है, पानी है, बिजली है, इन सारी चीज़ों की, खाद्यान्न की ज़रूरत है, अस्पतालों की, दवाइयों की ज़रूरत है, तो जनसंख्या के आंकड़े के हिसाब से ही ये सारी चीज़ें मुहैया कराई जाती हैं सरकार की तरफ से। तो आंकड़े होना ज़रूरी है, वो भी सच आंकड़े होना ज़रूरी है। जांच में अलग अलग समुदाय की आबादी में जो बदलाव हुआ है उसका भी अध्ययन किया जाएगा। एक ख़ास इलाके में ख़ास आबादी रहती है, लेकिन अगर कोई और आबादी
आकर के वहाँ पर ज़्यादा संख्या बढ़ गई है उनकी, धीरे धीरे संख्या बढ़ती ही जा रही है, तो इस पर भी संज्ञान लिया जा रहा है, इसके भी आंकड़े निकाले जाएंगे। अगर किसी इलाके में किसी समुदाय की आबादी में बड़ा बदलाव देखने को मिलता है तो उसकी वजह भी पता लगाई जाएगी। इसके साथ ही ये भी देखा जाएगा कि बढ़ती आबादी की वजह से स्कूल, अस्पताल, सड़क, पानी, बिजली, राशन और पुलिस जैसी व्यवस्था यानी सुरक्षा की भी इसमें पूरा ध्यान रखा जाता है, और वो भी जनसंख्या के आधार पर पुलिस सुविधा, सुरक्षा सुविधा मुहैया कराई जाती है। तो इन सुविधाओं पर कितना दबाव पड़ेगा, कितनी ज़रूरत है, वाकई में पूरी हो पा रही है या नहीं हो पा रही है, इन सब चीज़ों पर भी ध्यान दिया जाएगा। तो कमेटी जो बनाई गई है वो अपनी पूरी रिपोर्ट सौंपेगी, गृह मंत्रालय को पूरी जांच की रिपोर्ट दी जाएगी। इसके बाद ही सरकार यानी गृह मंत्रालय ये तय करेगा कि जिन इलाकों में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है वहाँ आगे क्या क्या कदम उठाए जाएं। तो डेमोग्राफी को लेकर के इस समय गृह मंत्रालय काफ़ी सख्त नज़र आ रहा है, और ख़ास करके सीमा से जुड़े हुए जो राज्य हैं और सीमा से जुड़े हुए जो राज्यों के ज़िले हैं उन पर ज़्यादा संज्ञान लिया जा रहा है, क्योंकि अवैध घुसपैठ वहीं से हो रही है। और इस बार गृह मंत्रालय और अमित शाह का खास और विशेष संदेश यही है कि घुसपैठिया अभियान जो चलाया हुआ है उसको रोकना है किसी तरह से। घुसपैठ बॉर्डर से नहीं होनी चाहिए, जो डेमोग्राफी को चेंज करने में बहुत बड़ा मायने रखती है। तो देखना होगा कि अब जो डेमोग्राफी को लेकर के सरकार की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से संज्ञान लिया जा रहा है, उसमें कितना असर होगा ज़मीनी स्तर पर, ये देखने वाली बात होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।